हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 14 करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में किसके बारे में करेंगे? सब ग्रुप के बारे में। फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? लेट जी इक्वल टू S3 क्रॉस Z6 हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। क्या हमारे पास ग्रुप क्या दे रखा है? S3 क्रॉस Z6। क्या बताना है? हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। 9 ऑर्डर की क्या बतानी है हमको? सब ग्रुप बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1, सेकंड ऑप्शन क्या है? 2, थर्ड ऑप्शन क्या है? 4, फोर्थ ऑप्शन क्या है? 6। S3 क्रॉस Z6 में 9 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे ये बताना हमको। कैसे करेंगे इसको? देखो, अब ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? Z6 के बारे में। तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर लेते हैं? G इक्वल टू Z6, देन ऑर्डर ऑफ Z6 इक्वल Z6 हमारे पास क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। Z6 का ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास? 6। अब देखो Z6 क्या होता है? 6। Z6 हमारे पास साइक्लिक होता है। देम बाय कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास? Z6 के पास क्या होगा? Z6 के पास क्या होगा? सब ग्रुप होगा ओ। Z6 है सब ग्रुप ऑफ ईच पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6। जो Z6 जो हमारे पास क्या है? 6 के पॉजिटिव डिवाइजर होंगे ना, उस वो हमारे पास क्या बनेंगे? सब ग्रुप। देखो हमारे पास 6 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हैं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स इन Z6 आर 1, 2, 3 एंड 6। क्या क्या हमारे पास सब ग्रुप होंगे Z6 के? 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर, 6 ऑर्डर के। अब देखो, नाउ Z6 हमारे पास साइक्लिक है। देन ऑल Z6 इज साइक्लिक। देन ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Z6 आर साइक्लिक। क्या मतलब? हमारे पास Z6 का सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, तो जितने भी सब ग्रुप होंगे उस Z6 साइक्लिक होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? देम सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3 एंड 6 ऑफ Z6 आर साइक्लिक्स। तो हमारे पास जो इसके सब ग्रुप बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? साइक्लिक बनेंगे। 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 6 ऑर्डर के। तो कैसे निकालते हैं हमारे पास सब ग्रुप? नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इन Z6। कैसे निकालते हैं? ऊपर नंबर ऑफ साइक्लिक कैसे निकालते हैं? ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट तो 5/1 कितना होगा? 1। तो 1 ऑर्डर साइकिल सब ग्रुप कितने हो Z6 के अंदर? 1। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Z6 क्या होंगे हमारे पास? 5/2। साइक्लिन क्या अप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5/2 अपॉन 5/2 ये कितना हो जाएंगे Z6 में? 1।
उसके बाद नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन Z6 क्या आएंगे हमारे पास 5 3/5 3 ये हमारे पास क्या होगा 1। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन Z6 क्या होगा हमारे पास 5 6/5 6 इक्वल टू 1। देखो H1 क्या लेंगे आइडेंटिटी जनरेटर ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जनरेटर ऑफ आइडेंटिटी में ओनली सिंगलटन जीरो इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगा जनरेटर ऑफ सिंगलटन जीरो इक्वल्स सब ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का ऑर्डर 1 का H2 इक्वल टू जनरेटर ऑफ 3 जनरेटर 3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 0 और 3 ये कितने ऑर्डर सब ग्रुप उसके बाद क्या आएगा H3 में क्या आएगा जनरेटर ऑफ 2 के जनरेटर कौन कौन से एलिमेंट एक तो आइडेंटिटी आएगी इटसेल्फ और एक 4 उसके बाद H4 ले H4 में क्या क्या आएगा हमारे पास H4 मतलब जनरेटर ऑफ 1 वो क्या आएगा इसके अंदर इटसेल्फ पूरा इटसेल्फ आ जाएगा ना हमारे 0 1 2 3 4 5 वो क्या होगा इटसेल्फ Z6 क्या आएगा हमारे पास H4 इक्वल टू Z6 यहाँ से क्या बोल सकते हैं दैम Z6 हैज एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप क्या होगा हमारे पास Z6 के पास क्या होगा 4 सब ग्रुप होंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है Z6 के पास कितने आगे 4 सब ग्रुप आगे इनके प्रोडक्ट को अगले क्वेश्चन में आगे फाइंड आउट करेंगे हम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है शो दैट Zn हैज यूनिक subgroups of each positive divisor of n क्या हमारे पास शो दैट Zn के पास क्या है यूनिक सब ग्रुप है क्या है यूनिक सब ग्रुप किसका ईच पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n देखो लेट डी हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 डी हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 एंड डी डिवाइड करता n को देम Zn हैज सब ग्रुप्स Zn के पास क्या होगा सब ग्रुप होगा किसका ऑफ ऑर्डर डी का क्या होगा लेट डी हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 डी हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 एंड डी डिवाइड करता n को तो Zn के पास क्या होगा सब ग्रुप कितने ऑर्डर का होगा डी ऑर्डर का होगा एंड द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी ऑफ Zn सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी ऑफ Zn इज साइक्लिक डी Zn में डी ऑर्डर का जो सब ग्रुप कैसा होगा साइक्लिक होगा क्यों होगा बिकॉज Zn इज साइक्लिक क्या होगा Zn हमारे पास साइक्लिक है तो उसके अंदर जो डी ऑर्डर सब ग्रुप होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे साइक्लिक। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं दैम यहाँ से क्या बोल सकते हैं दैम नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ
ऑर्डर डी इन Zn इक्वल टू फाई ऑफ डी अपॉन फाई ऑफ डी इक्वल टू 1। क्या मतलब होगा इसके अंदर नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास सब ग्रुप होंगे डी ऑर्डर किसके अंदर जेड के अंदर क्या होंगे फाई डी अपॉन फाई डी। दैम Zn has unique subgroups of ऑर्डर डी। क्या होगा हमारे पास Zn के पास यूनिक सब ग्रुप होगा और कितने सबसे पहले Zn के डिवाइजर निकालने हैं फिर जो डिवाइजर आए उस पर हम क्या फाई डी अपॉन फाई डी। तो Zn के पास यूनिक सब ग्रुप होंगे किस ऑर्डर के डी ऑर्डर के। अब देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास ही क्या है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है देखो अभी देखते हैं इसको। ये नोटेशन किसके पीछे पड़ी थी ना हमने नंबर की। क्या हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Zn इक्वल टू टाउ n। क्या हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn के अंदर सब ग्रुप कितने आएंगे टाउ n। अभी जो हमें Zn के अंदर कैसे निकाले वैसा सॉल्व डिवाइजर उसमें 5 अप्लाई किया था। एक तो मेथड हमारे पास वो हो गया और अगर शॉर्ट में निकालना तो क्या अप्लाई करेंगे टाउ n। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास g इक्वल टू Z12। क्या करना हमें Z12 के अंदर फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z12। क्या हमारे पास जब Z12 में नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाल कितने होंगे कैसे निकालेंगे अभी नहीं ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है ना देखो सॉल्यूशन जी हमारे पास क्या है Z12 क्या होगा नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या निकालेंगे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Z12 इक्वल टू टाउ 12। अभी हमें क्या है ना क्या करेंगे सब ग्रुप निकाल के टाउ अप्लाई करेंगे। टाउ हमने कहाँ पढ़ा था ये नंबर थ्योरी में कैसे अप्लाई करते देखो सबसे पहले इसका हम फैक्टर बनाएंगे 12 का क्या आएगा 2 6 2 3 3 1। क्या आ गया हमारे पास यहाँ से टाउ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इसको अलग अलग कर देंगे टाउ 2 की पावर 2 इंटू टाउ 3 की पावर 1। 2 हमारे पास प्राइम नंबर तो इसमें 1 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास ये 2 + 1 पावर 1 ऐड कर देंगे इसमें भी क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे कितना आ गया 2 + 1 3 3 इंटू 2 6। तो हमारे पास क्या होगा Z12 के पास क्या होगा Z12 के पास कितने सब ग्रुप आएंगे 6। अब कितने आएंगे तो पता लग गया। अब कौन कौन से आएंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12 के डिवाइजर निकालने डिवाइजर भी कौन से निकालने पॉजिटिव। देखो सबसे पहले 1 आएगा उसके बाद 2 उसके बाद 3 4 6 एंड 12 के डिवाइजर कौन कौन से 1 2। अब -2 भी डिवाइजर पर हमको पॉजिटिव लेना है तो कितने डिवाइजर आ गए इसके पास 1 2 3 4 5 6। देखो 6 से आए थे ना हमारे पास 6 इसके सब ग्रुप है 6 इसके डिवाइजर है। देखो फर्स्ट हमारे पास H1 क्या आएगा आइडेंटिटी मतलब Z12 1 से जनरेट होने वाला तो 1 से सारे जनरेट हो जाएंगे मतलब Z12 आ गया। H2 में क्या आएगा 2 से जनरेट होने वाले 2 से जनरेट होने वाले कौन कौन से देखो एक तो आइडेंटिटी उसके बाद 1 2
उसके बाद 4 6 8 10 0 2 0 2 4 6 8 10। अब H3 में ये 0 2 4 6 8 10 H3 में हमारे पास है 3 से जनरेट होने वाले, वो क्या कौन कौन से आएंगे? 0, ये 1 नहीं है भैया, 0 उसके बाद 3 उसके बाद 6 उसके बाद 9। क्या हमारे पास 3 से जनरेट होने वाले कौन कौन से है? 0 3 6 9। H4 हमारे पास क्या जनरेटर ऑफ 4, वो कौन कौन से हैं? एक तो 0 उसके बाद 4 8 12 आएगा। 12 हमारे पास 12 इससे बाहर पहुंच जाएगा, तो 12 डिवाइड करें तो 0 बन जाएगा। उस तो हमारे पास कौन कौन से आएंगे? 0 4 और 8। H5 क्या होगा? जनरेटर ऑफ 6 से जनरेट होने वाले कौन से? 0 उसके बाद 6 के बाद कितना आएगा? 12, फिर वो 0 बन जाएगा, फिर उसके बाद 18, फिर 6, मतलब रिपीट होने से हो जाएंगे ना। तो हम 2 एलिमेंट लिखेंगे 0 और 6। और H6 क्या लेंगे हम? H6 मतलब 12 से जनरेट होने वाले कौन कौन से आएंगे? जैसे 12 के मल्टीपल को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0, मतलब 0। तो कितने सब ग्रुप आ गए इसके पास? Z12 के पास 6 सब ग्रुप। कितने होंगे? टाउ से पता लग जाएगा। कौन कौन से होंगे? डिवाइजर से पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्या क्वेश्चन है? शो दैट H equal to identity and H equal to G or always subgroup of G। क्या मतलब हमारे पास H इक्वल टू आइडेंटिटी H इक्वल टू G ऑलवेज सब ग्रुप बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑलवेज सब ग्रुप बनेंगे। किसके बनेंगे? G के। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, H इक्वल टू आइडेंटिटी इज H इक्वल टू आइडेंटिटी, हमारे पास क्या होगा? सब ग्रुप ऑफ G। नाउ E बिलोंग करता है G से। E कहाँ से बिलोंग करता है? G से। दैम H इक्वल टू जनरेटर ऑफ E इक्वल टू आइडेंटिटी इज सब ग्रुप ऑफ G। क्या होगा हमारे पास? E बिलोंग करता है G से, तो H इक्वल टू आइडेंटिटी जनरेट इक्वल टू आइडेंटिटी सब ग्रुप होगा G का। फर्स्ट तो हमारे पास आ गया H इक्वल टू आइडेंटिटी सब ग्रुप। सेकंड हमारे पास क्या है? H इक्वल टू G इज H इक्वल टू G इज सब ग्रुप ऑफ G। H हमारे पास किसके इक्वल? G के इक्वल टू सब ग्रुप ऑफ किसका? G का। देखो G कंटेन है G के अंदर, जो हमारे पास क्या है? नॉन एम्प्टी है। G कंटेन G जो हमारे पास नॉन एम्प्टी है। एंड G इज G हमारे पास क्या है? ग्रुप है। दैम H इक्वल टू G H इक्वल टू G इज H इक्वल टू G हमारे पास क्या होगा? H इक्वल टू G इज सब ग्रुप ऑफ G। H हमारे पास क्या होगा? H इक्वल टू G सब ग्रुप ऑफ G। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? H इक्वल टू सिंगलटन 0 एंड H इक्वल टू R और सब ग्रुप्स ऑफ R। क्या होगा हमारे पास? H इक्वल टू सिंगलटन 0 एंड H इक्वल टू R
आर सब ग्रुप ऑफ आर। देखो आर के दो सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, एक तो इट सेल्फ और एक सिंगलटन जीरो। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्या लेते हैं हम, H इक्वल टू आर नोट एंड H इक्वल टू D6 आर सब ग्रुप्स ऑफ D6। थर्ड एग्जांपल क्या है, H इक्वल टू आइडेंटिटी एंड H इक्वल टू S5 आर सब ग्रुप ऑफ S5। तो क्या होगा, हमने यहाँ से जो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था उसके दो सब ग्रुप होंगे, तो ऐसे हमने इसका एग्जांपल भी पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, CSIR में आया क्वेश्चन है, क्या हमारे पास, इफ G इज एनी ग्रुप, G हमारे पास कोई ग्रुप है, दैम फर्स्ट क्या बोल रहा है, G हैज एट लीस्ट 2 सब ग्रुप, जी के पास क्या होगा, कम से कम क्या होगा, 2 सब ग्रुप होगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, जी हैज एट मोस्ट 2 सब ग्रुप। थर्ड क्या बोल रहा है, जी हैज एट लीस्ट 1 सब ग्रुप। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ में हमारे पास क्या बोल रहा है, जी हैज क्या होगा, एट मोस्ट 1 सब ग्रुप। देखो इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1, क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी किसकी इक्वल है, 1, तो ग्रुप का ऑर्डर 1 है, तो एच हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी, वो क्या होगा, जी। देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, कम से कम 1 होगा, 2 वाला गलत, इसका मतलब क्या होगा, कम से कम एक सब ग्रुप होगा, बाकी हमारे पास रॉन्ग आ जाएंगे इसके। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया, फर्स्ट intersection of two subgroups of G is intersection of two subgroup of G is सबग्रुप ऑफ G। क्या हमारे पास अगर कोई दो ग्रुप है उनका इंटरसेक्शन लेंगे, जो ग्रुप का सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लेंगे 2 सब ग्रुप का, तो क्या बनेगा, अगेन सब ग्रुप बनेगा। सेकंड क्या है, यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स, क्या हमारे पास यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ G इज नीड नॉट बी सब ग्रुप्स ऑफ G। क्या हमारे पास जो 2 सब ग्रुप उसकी इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप बन जाएगी, बट यूनियन और सब ग्रुप नहीं बनेगी। थर्ड क्या है, लेट H एंड K, H और K हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G का, तो H यूनियन K,
क्या हमारे पास जी कोई ग्रुप है, जी के हमने दो सब ग्रुप ले लिए, कौन कौन से, एक तो एच और के, उसकी यूनियन क्या बनेगी, सब ग्रुप इज यूनियन इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच कंटेन के और के कंटेन एच। क्या हमारे पास एक दूसरे के अंदर कंटेन होनी चाहिए, जब हमारे पास क्या बन जाएगी, ये सब ग्रुप बन जाएगी। देखो इसका प्रूफ भी कर लेते हैं, कैसे करते हैं, सॉल्यूशन लेट एच एंड के आर टू, एच और के हमारे पास क्या है, टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। एच और के हमारे पास क्या है, टू सब ग्रुप है जी का। नाउ एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, एक्स, एक्स बिलोंग करता है एच से एंड एक्स बिलोंग करता है के से। देखो एच इंटरसेक्शन क्या होता है, एक्स किस में है, एच में है, एंड एक्स किस में है, के में है। आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है एच में एंड आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है के में। देन आइडेंटिटी किस में बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के। देन एच इंटरसेक्शन के नॉट इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, ये कैसा आ गया, नॉन, हमारे पास नॉन एम्प्टी से आ गया ना, नॉन एम्प्टी कंटेंट किस में होगा, जी के अंदर। अब लेट एक्स बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के, अगर एक्स किस में है, इंटरसेक्शन में है, तो किस में होगा, एक्स एच में भी होगा एंड एक्स किस में होगा, के में भी होगा। अगर एक्स इंटरसेक्शन में है तो एच एच में भी होगा, के में भी होगा। नाउ यहाँ से एक्स बिलोंग करता है एच, वाई बिलोंग करता है एच एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एक्स किस में बिलोंग करता है, एच में, और वाई किस में बिलोंग करता है, एच में। एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट इन एक्स इंटू वाई इनवर्स किस में जाएगा हमारे पास, एच में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह पैरेलली एक्स वाई इनवर्स ये भी किस में जाएगा, के में, इसको हम सेकंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई इनवर्स किस में पहुंच गया, देखो एक्स वाई इनवर्स एच में भी है और के में, इसकी इंटरसेक्शन में भी हो गई, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगी, देन एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्या हो गया हमारे पास, एच इंटरसेक्शन के क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ किसका आ गया, जी का। एग्जाम्पल देखो क्या है हमारे पास, 2 इंटू जेड एंड 3 इंटू जेड आर सब ग्रुप्स ऑफ जेड। क्या है, जेड हमारे पास ग्रुप है, जेड के सब ग्रुप कौन कौन से, 2z और 3z। देम 2z इंटरसेक्शन 3z इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जेड। क्या हमारे पास 2z इंटरसेक्शन 3z किसके सब ग्रुप होंगे, जेड के। सेकंड H इक्वल टू जनरेटर ऑफ 2 एंड H इक्वल टू जनरेटर ऑफ 6 आर सब ग्रुप ऑफ
Z12। क्या हमारे पास H इक्वल टू जनरेटर ऑफ 2 एंड H इक्वल टू जनरेटर ऑफ 6, सब ग्रुप किसके Z12 के। दैम H इंटरसेक्शन K इक्वल टू 0,6। क्या होगा, इसके इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो 2 के जनरेटर कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 8 10, 6 से कितने आएंगे 6 12, तो इसमें क्या आएंगे, तो 0 कॉमन आएगा और 6 आएगा, उसको क्या बोल सकते हैं, जनरेटर ऑफ 6। जनरेटर ऑफ 6 इस आ जाएगा, ये क्या होगा, सब ग्रुप आ जाएगा किसका, सब ग्रुप ऑफ Z12। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, H इक्वल टू 2Z। 2Z में क्या क्या आएगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस एंड सो ऑन। एंड K इक्वल टू 3Z, इसमें कौन कौन टर्म आएगी, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 2। ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ R, सब ग्रुप्स ऑफ Z। अब देखो यहाँ से, बट H यूनियन K क्या आएगी हमारे पास, 2Z यूनियन 3Z इज नॉट सब ग्रुप्स ऑफ Z। ये हमारे पास क्या है, इसकी यूनियन सब ग्रुप नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, देखो रीजन देते हैं इसको क्यों नहीं बनेगी यहाँ से, बिकॉज 2 बिलोंग करता किसे, 2Z यूनियन 3Z से, और 3 बिलोंग करता किससे, 2Z यूनियन 3Z से। बट 2 प्लस 3 क्या हमारे पास, 2 प्लस 3 डज नॉट बिलोंग टू 2Z यूनियन 3Z से, ये किससे बिलोंग नहीं करेगा, 2Z यूनियन 3Z से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट m ग्रेटर देन 0। क्या हमारे पास, लेट m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 एंड m बिलोंग करता है Z इंटरसेक्शन, m बिलोंग करता है Z इंटरसेक्शन NZ। वो क्या होगा हमारे पास, KZ से। देन फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, के हमारे पास क्या होगा, GCD ऑफ M कॉमा N। सेकंड ऑप्शन क्या है, K इक्वल टू LCM ऑफ M कॉमा N। K इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, K इक्वल टू LCM ऑफ, सेकंड में हमारे फर्स्ट में GCD है, सेकंड में LCM है, थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में उन दोनों का सम है, फोर्थ में हमारे पास क्या है, उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू। देखो कैसे करेंगे इसको, क्या आएगा इसका आंसर, ये किस में आएगा क्वेश्चन, नेट में आएगा क्वेश्चन, ये किस में आएगा क्वेश्चन, CSIR नेट। देखो यहाँ से 2Z क्या होता है हमारे पास, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। और 4Z ले लेते हो, क्या होगा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, 2Z इंटरसेक्शन 4Z,
इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। क्योंकि आ जाएगी इनकी इंटरसेक्शन किसकी इक्वल आ जाएगी 4z मतलब kz, और k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। कर दिया हमने इसकी इंटरसेक्शन। अब देखो GCD ऑफ 2,4 हमारे पास क्या है 2 नॉट इक्वल टू 4। 2 और 4 GCD कितना आया कि 2 4 की इक्वल नहीं आया। फर्स्ट ऑप्शन नॉट होल्ड, फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा रॉन्ग। 2 प्लस 4, अब सम देखो यहाँ से 2 प्लस 4 कितना होगा 6, के की वैल्यू कितनी है 4, 6 नॉट इक्वल टू 4, ये ऑप्शन उड़ गया थर्ड रॉन्ग। थर्ड वाला रही हमारे पास। फोर्थ में देखो कैसे करते हैं 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 8 नॉट इक्वल टू 4, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका ट्रू ऑप्शन आ गया। तो क्या होगा हमारे पास k इक्वल टू एलसीएम ऑफ m कोमा n। तो यहाँ से एक नोट क्या है इफ m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0, क्या है हमारे पास m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद क्या है mz इंटरसेक्शन nz इक्वल टू kz। m की वैल्यू ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। mz इंटरसेक्शन nz हमारे पास क्या kz, देन k इक्वल टू एलसीएम ऑफ m कोमा n। तो कैसे करेंगे 2z प्लस 3z 1 बिलोंग करता है कहाँ से 2z प्लस 3z, वो क्या होगा हमारे पास क्या जाएगा -2 प्लस 3 इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा 2z प्लस 3z इक्वल टू 1z, देन k इक्वल टू 1। तो यहाँ से एलसीएम ऑफ 2,3 इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद देखो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 1। उस क्या करते हैं देखो लेट m ग्रेटर देन 0, m क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, देन mz प्लस nz इक्वल टू GCD ऑफ mn इंटू z। देखो अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से g इक्वल टू कोस 2 पाई k अपॉन n प्लस आइटा साइन 2 पाई k अपॉन n। क्या हमारे पास g इक्वल टू कोस 2 पाई k अपॉन n प्लस आइटा साइन 2 पाई k अपॉन n, k इक्वल टू 0 1 2 से लेके n-1। देखो 1 की पावर k बाई n, k इक्वल टू 1 2 से लेके n तक, देन 1 की पावर k बाई n सच दैट k इक्वल टू 0 1 2 से लेके n-1 तक, देन फर्स्ट g इज साइक्लिक ग्रुप with respect to
मल्टीप्लिकेशन क्या हमारे पास फर्स्ट में जी साइक्लिक ग्रुप बनेगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड में क्या है, जी इज अबेलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड में क्या है, जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप। फोर्थ, जी इज क्या है, नॉट, जी क्या है, ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन को, जी हमारे पास क्या रहेगा, कोस 2 पाई k अपॉन n प्लस आएटा साइन 2 पाई k अपॉन n इक्वल टू 1 की पावर k बाई n बिलोंग करता है सी स्टार। k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 1 पे देखो, g इक्वल टू कोस 2 पाई अपॉन n प्लस आएटा साइन 2 पाई अपॉन n, वो क्या आएगा 1 की पावर 1 बाई n, वो बिलोंग करेगा कहाँ से, सी स्टार से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैम h इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n, वो क्या होगा हमारे पास 1 की पावर 1 बाई n, 1 की पावर 2 बाई n, 1 की पावर 3 बाई n, 1 की पावर n माइनस 1 बाई n इज क्या है, इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। ये हमारे पास क्या आ गया, साइक्लिक सब ग्रुप आ गया सी स्टार। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पर इसको क्या आ गया, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। तो दैम साइक्लिक इसका मतलब किससे जनरेट होगा, जी इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n, जनरेटर ऑफ 1 की पावर 1 बाई n इज साइक्लिक। देखो यहाँ से तो इम्प्लाइज जी इक्वल टू कोस 2 पाई k अपॉन n प्लस आएटा साइन 2 पाई k अपॉन n सच दैट n इक्वल टू 0 1 2 से लेके n माइनस 1। ये क्या होगा हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप। क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप। को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, H1 इक्वल टू F बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट f ऑफ a इक्वल टू 0। a बिलोंग करता है कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 1 इज ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज एडिशन। क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ ए पे 0 वैल्यू, ए की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 1 से आ रही है, क्या कह रहा है, ग्रुप कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड में क्या है, H2 इक्वल टू F बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट f ऑफ 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू f ऑफ 1 इज ग्रुप with respect to
पॉइंट वाइज एडिशन। क्या होगा, ग्रुप हमारे पास ग्रुप बने विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज एडिशन। थर्ड, H3 इक्वल टू F बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट F of 0 equal to 0 is F of 0 equal to 0 is group with respect to point wise एडिशन। फोर्थ में क्या बोला हुआ है, H4 इक्वल टू F बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 F of 1 इक्वल टू 0 इज ग्रुप with respect to point wise एडिशन। देखो H2 कंटेन है H3 में, F of x इक्वल टू x प्लस, बट F of x इक्वल टू x नॉट बिलोंग टू H2। सेकेंड, H2 क्या है हमारे पास, ग्रुप H2 ग्रुप। H2 क्या लिखेंगे, देखो F बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट F of 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू F of 1। क्या होगा हमारे पास, F इक्वल टू 0 बिलोंग करता है H2 से, देन H2 क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी, कंटेन किसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 से, लेट F बिलोंग करता है H2, देन F of 0 इक्वल टू 0 एंड F of 1 इक्वल टू, F बिलोंग करता है H2, F of 0 इक्वल टू 0 एंड F of 1 इक्वल टू 0 एंड G बिलोंग करता है H2 से, देन G 0 इक्वल टू 0 एंड G of 1 इक्वल टू 0 such that F minus G of 0 इक्वल टू F of 0 माइनस G of 0 क्या होगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 एंड F माइनस G of पॉइंट चेक करें 0 1 पे, 1 पे क्या वैल्यू आएगी, देखो F of 1 माइनस G of 1 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, F माइनस G of 0 इक्वल टू 0 एंड F माइनस G of 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये F माइनस G बिलोंग करेगा किससे, F माइनस G किससे बिलोंग करेगा, हमारे पास H2 से। H2 क्या बन गया यहाँ से, सब ग्रुप, यहाँ से क्या बनेगा, देन H2 इज सब ग्रुप ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। H2 हमारे पास सब ग्रुप बन गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H इक्वल टू A बिलोंग करता है GLN ओवर R सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज पॉजिटिव इज ग्रुप with respect to मल्टीप्लिकेशन। क्या हमारे पास
देखो ए क्या है, पॉजिटिव है, डिटरमिनेंट। ग्रुप बनाए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे इसको? सबसे आइडेंटिटी इसके अंदर चेक करेंगे। आइडेंटिटी बिलोंग करता है GLN और R के अंदर। तो आइडेंटिटी इसके अंदर बिलोंग करती है GLN और R। एंड आइडेंटिटी डिटरमिनेंट क्या होगा? 1। वो क्या हमारे पास? पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आ गया? H कंटेनिंग GLN ओवर R। और ये हमारे पास क्या हो गया? नॉन एम्प्टी। अब देखो सबसे पहले लेट ए बिलोंग करता है H से, तो ए H से बिलोंग करता है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? पॉजिटिव। बी बिलोंग करता है H से, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। सच दैट क्या होगा हमारे पास? सच दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स। वो क्या आएगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देन ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा, क्या हो गया यहाँ से? ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करके हमारे पास? H के अंदर। देन H इज सब ग्रुप ऑफ GLN और R। क्या होगा हमारे पास यहाँ से? H सब ग्रुप आ किसका? GLN और R। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम? H इज H सब ग्रुप है हमारे पास, अपने आप ग्रुप भी बन जाएगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा हमारे पास? H सब ग्रुप भी आ गया और ग्रुप भी आ गया विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नोट क्या है हमारे पास? फर्स्ट नोट, सब ग्रुप्स ऑफ abelian groups is an subgroup of abelian group is an abelian group। क्या है हमारे पास? कोई abelian ग्रुप, उसका सब ग्रुप abelian होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। सब ग्रुप ऑफ abelian ग्रुप इज abelian बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। फर्स्ट सेकंड नोट क्या है? सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप। क्या हमारे पास? सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। सब ग्रुप ऑफ abelian ग्रुप इज abelian बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखो कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, फर्स्ट लेट G बी एन abelian, G कैसा ग्रुप है? abelian ग्रुप है, एंड G इज abelian ग्रुप एंड H इज एनी, H हमारे पास क्या है? H कोई क्या है? सब ग्रुप है किसका? G का। G abelian ग्रुप है और H क्या है?
सब ग्रुप अबिलियन ग्रुप का। तो नाउ लेट एक्स बिलोंग करता है एच से। एक्स किसके में है? एच में है। एच क्या है? सब ग्रुप ऑफ जी। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। एंड वाई बिलोंग करता है किससे? वाई बिलोंग करता है एच से। देन वाई बिलोंग करता है एच से। एच सब ग्रुप है जी का, तो देन वाई किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। एंड जी इज अबिलियन ग्रुप। जी हमारे पास कैसा ग्रुप है? अबिलियन ग्रुप है। देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना, तो क्या बोल सकते हैं हम? देन एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो क्या आ गया? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। अब किसके लिए होल्ड करेगा? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा एच से। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? देन एच इज एच हमारे पास क्या आ जाएगा? अबिलियन। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या हमारे पास कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा? तो कन्वर्स ट्रू नहीं तो हमको यहाँ से क्या देना पड़ेगा? एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं यहाँ से? एच इक्वल टू आर नोट, मतलब आर नोट मतलब आइडेंटिटी, आर नोट कोमा आर 180। देखो आर नोट कोमा 180 ये किससे जनरेट होगा? हमारे पास यहाँ से जनरेट होगा किससे? ये आर 180 से। जो ये क्या है हमारे पास? आर नोट और आर 180 किससे जनरेट हो रहा है? आर 180 से। ये क्या है? इज साइक्लिक। ये क्या हमारे पास? इज साइक्लिक एंड अबिलियन ग्रुप। क्या लिया मैं एग्जाम्पल? आर नोट और आर 180 किससे जनरेट हो रहा है? आर 180 से। तो आर 180 जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? साइक्लिक ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप है, तो हमारे पास क्या है? अबिलियन ग्रुप। साइक्लिक ये हमारे पास क्या? सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ किसका है? D4। D4 मतलब डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना ऑर्डर होगा इसका? 8। इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D4 बट D4 इज नॉन अबिलियन। क्या हमारे पास D4 कैसा है? हमारे पास नॉन अबिलियन भी है। D4 हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप भी है एंड नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्या हो गया हमारे पास? जो D4 है वो कैसा है? नॉन अबिलियन और नॉन साइक्लिक है। D4 हमारे पास D4 होता क्या है हमारे पास? D4 रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? D4 का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ D4 क्या होता है? 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। एंगल कितना होता है इसमें? n इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। तो क्या आ जाएगा? 360/4 इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब स्क्वायर। तो D4 में कौन कौन सी टर्म आती है यहाँ पे? D4 में क्या 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 होता है? आर नोट, आर 90, आर 180, आर 270। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल। उसके बाद क्या होता है? वर्टिकल। उसके बाद डायगोनल। उसके बाद मेन डायगोनल।
ये हमारे पास क्या होती है, रोटेशन। ये हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या लिया, हमें R0 और R180, ये किसका सब ग्रुप लिया, हमें D4 का। D4 का ऑर्डर कितना, 8। तो यहाँ से क्या जो हमारे पास नोट क्या था, सब अबिलियन, सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। अगर कोई ग्रुप अबिलियन, उसका सब ग्रुप क्या आएगा, अबिलियन आएगा। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो सब ग्रुप क्या आएगा, साइक्लिक आएगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या हमने क्या ले लिया, D4 ग्रुप ले लिया, उसका सब ग्रुप क्या ले लिया, R0 और R180। इसका कन्वर्स क्या हो रहा है, नीड नॉट बी ट्रू।